आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे, 26 मई, 28 मई और 30 मई। मैं आपको फॉर्म 29 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मतपत्र लेखा। यह बहुत ही आवश्यक फॉर्म है। इसमें वोटिंग के दिन हुई वोटिंग को हमें बताना पड़ता है कि उस पंचायत में उप प्रधान, प्रधान, वार्ड मेंबर को कितने वोट पड़े। ये उसका लेखा जोखा होता है और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। यदि आप वार्ड मेंबर का मतपत्र लेखा भर रहे हैं तो पहले वाले कॉलम को भरना पड़ेगा। उसमें यह भी बताना पड़ेगा कि वार्ड नंबर 1 से सदस्य का निर्वाचन। यदि वार्ड नंबर 2 है तो यहाँ पर वार्ड नंबर 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप प्रधान का लेखा तैयार कर रहे हैं तो कॉलम 2 को भरना पड़ेगा। बाकी सब जगह आप डैश करेंगे। आगे देखते हैं पहले नंबर पर, मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए मतपत्र। क्रम संख्या यहाँ पर लिखा है मैंने 1 से 500, कुल आएगा 500। दूसरा है अप्रयुक्त मतपत्र की संख्या, मतलब आपने अनयूज कितने किए। उसमें है मैंने लिखा 451 से 500। यहाँ पर क्रम संख्या आएगी, सीरियल नंबर आएगा। उसके बाद कुल आएगा 50। फिर आएगा प्रयुक्त मतपत्र 1 - 2 = 3। यहाँ पर 1 में है 500, 2 में है 50 और बराबर आएगा 450। मतलब 1 में कॉलम 1 में हमें कुल मिले थे 500, अप्रयुक्त हुए थे हमारे 50। अब इन दोनों को माइनस करना है तो कितना बचेगा, 450। ये हमारे जो 450 है ये प्रयुक्त मतपत्र है। इसके बाद आता है प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या परंतु मतपेटी में अंतस्थापित नहीं। ऐसे बैलेट पेपर जो कि यूज तो हुए परंतु हमने पेटी के अंदर नहीं डाले। यहाँ पर मैंने 4 मतपत्र ऐसे बताए हैं जो कि यूज तो हुए पर हमने वो पेटी के अंदर नहीं डाले। यहाँ पर क्रम संख्या है 50, 75, 215 और 15। ये जो है उन मतपत्रों का सीरियल नंबर है। कुल हुए ये 4। अब इन चारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है, क्यों इन्हें हमने अनयूज किया। इसमें पहले नंबर पर है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या 50 और 75। यहाँ पर 2 सीरियल नंबर दिए हैं और कुल हुए ये 2 जो कि रद्द हुए हैं। और उसके बाद है निविदत मतों के लिए प्रयुक्त मतपत्र। यहाँ पर उसकी क्रम संख्या दी है मैंने 215, कुल हुए ये 1 टेंडर वोट मतलब। उसके बाद है मुद्रण लिखित गलती के लिए रद्द किए गए पत्रों की संख्या। यहाँ पर फिर क, ख, ग अर्थात इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इसमें क में हमारे पास थे कुल रद्द किए वोट 2। उसके बाद निविदत मतपत्र थे हमारे पास 1 और दूसरा जो है किसी की मुद्रण और गलती के लिए जो हमने रद्द किए थे वो जो है 1 है। अर्थात ये जो है कुल बैलेट पेपर है हमारे पास 4। अगला है मत पेटी में मतपत्रों की संख्या 3 - 4 = 5। 3 में हमारे पास थे 450 वोट टोटल और 4 में हमारे पास है 4। तो 3 - 4 बराबर कितना हुआ, 450 - 4 446 वोट हमारे जो है पेटी के अंदर डाले गए। कॉलम नंबर 4 जो हमारे पास है, ऐसे मतपत्र बहुत कम आते हैं। ये जो है कम देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें इन पर नील करना पड़ेगा। यदि हमारे पास ये आते नहीं हैं तो हमें यहाँ पर नील करना पड़ेगा। असल में फिर जो है ऊपर वाले ही हमारे टोटल गिने जाएंगे 450। एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, जो कि कॉलम नंबर 4 है, ऐसे बैलेट पेपर हमारे पास नहीं आते हैं, मतलब कम देखने को मिलते हैं। जहाँ पर होंगे तो तभी हम ये सब भरेंगे, अन्यथा हम इसे नहीं भरेंगे। ऐसे में हम कॉलम नंबर 3 में जो हमारे पास है
उसको लेंगे। जैसे यहाँ पर 450 है, यहाँ पर पांचों में है, फिर मत पेटी में डाले गए मतों की संख्या 3 - 4। यहाँ पर 3 में 450 है, 4 में तब हम यहाँ पर लेंगे 0, तब भी यहाँ पर कितना आएगा 450।